चलो थोड़ा भेद के बारे में चर्चा करेंगे। भेद क्या है? भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज को, जो कि उनके गुरु थे, इस परम पद के भेद के बारे में पूछा। गुरु महिमा में बात आती है, यही वशिष्ठ जी महाराज और भगवान राम के संवाद के बारे में, और यहाँ तात्या के संवाद में भी आई है। पहले गुरु महिमा को देख लेते हैं, तात्या के संवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। कालो सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय, राम बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुख मणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए, यानी नारद जी जैसे त्रिकाल ज्ञानी, त्रिलोक में भ्रमण करने वाले, इतने विद्वान होके भी उनको कालू जी महाराज के शरण में जाना पड़ा। आपको ये कथा पता ही होगा इसका, अगर नहीं आए हो तो मैं बता दूं। एक बार भगवान विष्णु के वैकुंठ में कोई सभा हो रही थी। उस सभा में नारद जी को भी बुलाया, नारद जी भी गए। सभा संपन्न हुई और फिर नारद जी जहाँ बैठे थे उस जगह को ऐसा लिपा पोती की। लिपना समझते हो? मट्टी के घर को लिपा जाता है। तो नारद जी ने ये देखिए, उनको लगा कि ये चले गए होंगे, मगर वो गए नहीं थे। नारद जी बड़े दुखी हुए। फिर पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों? मैंने क्या गुनाह किया? मेरी जगह को साफ किया गया। तो उत्तर मिला, आप नुगरा हो। नुगरा समझते हो? आपने पुरु नहीं किया है। फिर नारद जी ने कहा, मेरे जैसा त्रिकाल ज्ञानी मेरे गुरु कौन बनेगा? मेरे से कोई ज्ञानी चाहिए ना। ऐसा तो मुझे तीन लोक में कोई दिख नहीं रहा है, मैं किसको गुरु बनाऊं? यानी अहंकार आ गया। ज्ञान का भी अहंकार आता है, ध्यान का भी अहंकार आता है। अहंकार से बचना। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। क्रोध विघन लागा रहे, एक क्रोध की लागे। जब लंका का युद्ध जो हुआ राम रावण के बीच में, वो समाप्त हो गया। रावण को बाण लगा और रावण मर गया। लंका को जीतने के बाद विभीषण को लंका का राज्य देकर राम अपनी सेना के साथ अयोध्या आए। अयोध्या में आके माता सुमित्रा ने कहा कि बेटा,
रावण को मार के आए हो। राम ने कहा, माता जी, चारों वेदों के प्रगाढ़ पंडित, परम ज्ञानी और अति बलशाली प्रगाढ़ पंडित रावण को मैंने मारा। क्या कहा? इतनी विशेषण रावण के पीछे लगाए तो वैसे वो थे, तो उसको किसने मारा? मैंने मारा। मैं क्या मतलब? मैं नहीं, उसके अहंकार में, उसके अंदर मैं का भाव आने से उसकी मौत हो गई, नहीं तो रावण नहीं मरता था। तो ये अहंकार से बचना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, अब मैं किसे गुरु बनाऊं? तो भगवान विष्णु ने कहा उनका अहंकार दूर करने के लिए कि मृत्यु लोक में जाओ, सबसे पहले तुम्हें जो मिलेगा उसे ही गुरु बनाओ। अब आए नारद जी, तो सबसे पहले अब पूरब के रास्ते से आ रहे थे, गांव में जा रहे थे, भाई कौन मिलेगा कौन मिलेगा। अब भगवान ने तो कहा जो पहला मिले उसी को गुरु करना, तो कम से कम कोई ज्ञानी उनका दर्शन होना चाहिए। तो कालू भोई थे, कालू जी भोई समझते थे, मछलियां पकड़ने वाला, जीवर थे, कालू जीवर थे। अपने कांधे पे वो मछलियां का जाला और ये लेके मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे। अब नारद जी को लगा इसको गुरु कैसे बनाऊं, ये तो स्वयं जीवर है, मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं बनाया, वापस आ गया। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे कोई ऐसा ज्ञानी मिले, पंडित विद्वान मिले तो गुरु बनाओ। वो तो कालू जी महाराज जो जीवर है वो मिले, ठीक है कल जाओ और आज दूसरी दिशा से जाओ। अब पीछे से आया, गांव में प्रवेश करते ही वही कालू जीवर उनके सामने हाजिर। अब क्या करें? इसको गुरु बनाए तो कैसे बनाए? वापस आ गए। भगवान ने कहा ठीक है, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, आज दूसरी दिशा से जाओ। अब तीसरी दिशा से सुबह गए तो वही सामने। अब क्या किया जाए? मगर उनको गुरु बनाने की इच्छा नहीं हुई। फिर भगवान ने एक बार और कहा कि एक बार जाके देखो, अब मिल जाएंगे तुम्हारे भाग्य में कोई न कोई। चौथी दिशा में गया, गांव में प्रवेश किया तो वही कालू जीवर उन्हें मिले। अब तो नाइलाज से उनको गुरु बनाना पड़ा। महाराज कहते हैं कि कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कही, यानी यहाँ पे गुरु की महिमा हो रही है। गुरु बड़े ही रहते हैं, गुरु कभी शिष्य से छोटे नहीं रहते। अंततः इसी कालू जेवर ने, अब वो तो थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, वही रूप लेके आ रहे थे, उनकी परीक्षा लेनी थी। उनके अंदर जो ज्ञान का अहंकार था उसको दूर करना था। गुरु करते क्या है? गुरु तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाते, पहले तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से मिटा देते। तो फिर उनकी 84 बातों में उन्होंने काट दी। तो गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लई। ये बात महत्वपूर्ण है। सदगुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है, और वो भी सदगुरु भेद ही चाहिए जिसके पास भेद हो। क्योंकि दोनों बातें बताइए, सदगुरु भी चाहिए तो भेद भी चाहिए। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए, राम बूझो तत सोई। वशिष्ठ जी महाराज को राम ने पूछा कि जीव मोक्ष किम जाए, ताई गत कहिए मोई। हे गुरुदेव, ये जीव मोक्ष में कैसे जाएगा, उसका भेद बताओ, उसकी गति बताओ। तो महाराज नीचे उत्तर दे रहे हैं कि जन सुखिया वशिष्ठ कही,
रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुख मणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला सुखमणा, ये तीन नाड़ियों के आधार से जब ये तीनों नाड़ियां त्रिकुटी में मिलती है और जब ईड़ा पिंगला एक होके आगे बढ़ते हैं तभी उस देश में जाएंगे, ब्रह्म को मिलेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सारे संतों की वाणियां यही प्रमाण देती है। तो महाराज कहते हैं अब यही वशिष्ठ मुनि जब भगवान राम ने उनको पूछा था तो आगे डिटेल में उनको कहा कि वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसी सेव, अंतर करसी सेव, आप आपी को जो। राम राम यो शब्द अर्ध उर्द बिच खोवो, सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। देखो सारा भेद इसमें आ जाएगा। वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो ज्ञान भगवान राम को दिया वही महाराज ने तात्या के संवाद में लिया है। रामचंद्र जी के पूछने पर वाष्ट मुनि ने यानी वशिष्ठ जी महाराज ने अपने शिष्य को भेद बताया। पार ब्रह्म तब भाससी, पार ब्रह्म नाम परमात्मा के लिए कहा है। आप परमात्मा का अनुभव, भास नाम ध्यास नाम अनुभव करना। परमात्मा घट में आप तभी अनुभव कर सकते हैं परमात्मा का अंतरकर्षी सेव। भीतर में आपको सेव का मतलब है सुमिरन, सेव का मतलब है सेवा। हम एक तरह से सुमिरन कर रहे हैं तो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। तो यही बाहर की पूजा, बाहर की विधि, बाहर के कर्मकांड से परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वहां नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं रहे, कैसे मिलेगी? वस्तु है भीतर, ढूंढ रहे बाहर। नाम है काशी, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है तीर्थ वर्तों में। कबीर साहब ने भी कहा है, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे। वो बाहर नहीं है। एक बुढ़िया थी, छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। भोली वाली थी, सत्संग में जाती थी और सत्संग में विषय निकला कि अगर वस्तु कहीं गुम जाए तो उसको प्रकाश से यानी लाइट से देखनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है ना। अगर कोई वस्तु हमारी कहीं गुम जाती है, अगर मान लो वहां अंधेरा है तो वहां तो लाइट जलानी पड़ेगी तभी तो मिलेगी। अब ये बुढ़िया कुछ सुई धागे से सी रही थी, फटा पुराना कपड़ा घर में। अब आंखें बेचारी की कमजोर थी, सुई रहती है बारीक, वो छूट गई हाथ से, छूट गई तो वहीं कहीं गुम हो गई। अब इसने अपना दिमाग लगाया। महाराज ने तो कहा था कि अगर कहीं वस्तु गुम गई तो उसको प्रकाश में
देखो बाहर जाके देख रही इलेक्ट्रिक के खंभे के नीचे, अब बहुत देर ढूंढने के बाद ये कोई आया व्यक्ति, कहने लगा माता जी क्या ढूंढ रही हो? बेटा मेरी सुई गुम हो गई। अच्छा, उसको भी दया आ गई, वो भी देखने लगा वही। अब दोनों देख रहे, सुई मिले ही नहीं। फिर उसने कहा माता जी सुई गुम कहाँ हुई? तो उसने कहा घर में। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो मैंने सुना था वस्तु अगर कहीं गुम गई तो उसे प्रकाश में देखो। आपने ठीक सुना, मगर जहाँ गुमी है वहीं तो प्रकाश करो। बाहर के प्रकाश से थोड़ी वो वस्तु आपको मिलेगी। चलो जहाँ गुम हो गई है वहां चलते हैं और वहां प्रकाश करते हैं। और देखा तो थोड़ी देर में मिल गई। ये गुड़िया हम ही है जो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो तो भीतर है। अब लाइट का मतलब ज्ञान का उजाला चाहिए, तो ज्ञान का उजाला बाहर से कितना भी ज्ञानी बनेंगे नहीं मिलेगा। ज्ञान का उजाला भी भीतर करना पड़ेगा और उसको भीतर ही ढूंढना पड़ेगा। वो भीतर है, वस्तु जहां है वहां खोजेंगे तभी मिलेगी। तो महाराज कह रहे हैं अंतर करशो सेव आप ही को जो, आपको ही आपकी खोज करनी है। यहाँ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ऐसे कोई ज्ञान से भ्रमित नहीं हो जाना। मैं एक एक कड़ी आपको समझा के दूंगा। मूल में सबसे पहले गुरु और शिष्य का रिश्ता बनता है। गुरु और शिष्य, पहले शिष्य भाव में हमको आना पड़ता है, हमको गुरु बनाना पड़ता है। और उद्देश्य रहता है उस मालिक की मिलना, उस राम जी को मिलना। ये उद्देश्य लेके हम प्रारंभ में सदगुरु के शरण में जाते हैं, उनसे भेज देते हैं, सासू सास में राम राम करते हैं। फिर वो गुरु की मेहर से हमारे भीतर शब्द की जागृति होती है। जैसा कि शरीर जोर जोर से गूंज रहा था, कांप रहा था, ये सारे लक्षण उस शब्द के हैं। किसी का मन लगा था, इसका मतलब शब्द भीतर में जग गया है। अब शब्द के साथ सुरती की यात्रा करनी पड़ती है। तब तक हमारे मन में यही रहता है कि हम कोई और है और परमात्मा कोई और है। ये भाव से हमारी यात्रा चलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ मेरू से आ गई त्रिकुटी, अब ये पूरब के 6 कमल छेदन कर लिए, फिर पिचम से आए, यहाँ मेरू में आए, यहाँ का बंद लगा, बंद खुल गया, त्रिकुटी में आए, त्रिकुटी में बंद लगा, त्रिकुटी का बंद खुला। फिर आगे की यात्रा हमारी होती है। आगे की यात्रा ऐसी जबरदस्त होती है। फिर धीरे धीरे एक एक चीज छूटते जाती है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 3 गुण इससे अलग हो जाते हैं, मन से भी अलग हो जाते हैं, फिर श्वासा से अलग हो जाते हैं। ये सारी चीजें छूटती छूटती जाती है। फिर अंत में रहते हैं हम अकेले, हम स्वयं रहते हैं। फिर वहां जाने पर पता चलता है कि जिनको हम ढूंढ रहे थे वो तो हम ही है। वहां ये भ्रम खुलता है। यहाँ तात्या को महाराज ये समझा रहे हैं कि वाष्ट मुनि तब बोलिया रामचंद्र सुन भेव, भेव यानी भेद, पार ब्रह्म तब भाससी अंतर करसी से, यानी उसको अभी तो पार ब्रह्म ही कहा है। फिर क्या कहा है? अंतर करसी से आप ही को दो, आपको ही आपको देखना है। ये बड़ी बात बता रहे महाराज। सारा रिजल्ट जाएगा इसी पे। आगे जैसे जैसे आप ध्यान में उतरोगे तो आप पाओगे ये जो दिव्य प्रकाश हो रहा है तो हमारा ही प्रकाश है, मगर हमें पता नहीं था क्योंकि हम भ्रम में थे, हम जीव भाव में थे, अपने आप को हम शरीर मान रहे थे, हम अपने आप को आज आत्मा मान ही नहीं रहे। धीरे धीरे जब वो
आगे आगे यात्रा बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि जिसको ढूंढ रहे हैं वो हम ही है, हमारे ही भीतर है। मगर ये तब समझ में आएगा। ईसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। ये महाराज के वचन है। सब कुछ होने के बाद महाराज ने कहा है कि ईसो अद्भुत लखायो मोय, और मही मैं राम दुजो नहीं कोई। दूसरा कोई नहीं था, मही राम था, और वो राम मेरे अंदर थे और मुझे पता नहीं था। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह को गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। ये आज पकड़ के मत रखना, नहीं तो सारा भ्रम आ जाएगा। ये तब की बात कह रहे हैं महाराज, ये तो विषय अनुसार आ गया, इसलिए बताना पड़ रहा है। आज तो हम जीव भाव में हैं, आज हमने गुरु बनाया है, सासू सास में राम राम कर रहे हैं। किसी के भीतर शब्द जगह है, किसी के भीतर नहीं जगह है। जगह भी है शब्द को, यात्रा और बहुत आगे है। अभी तो कोई बंद पे आ गए हैं, बंद खुलने का है। अभी तो यही मान के चलते हैं कि परमात्मा 10वें द्वार के परे है और उनको जाके मिलना है। ये वहां जाने पर ये सारी चीजें क्लियर होगी। आज तो ऐसे ही है, यही सत्य है। दोनों बातें दोनों स्थिति में सत्य है। उस स्थिति में वो सत्य है, इस स्थिति में ये सत्य है। इसके भी और नीचे आएंगे कि शब्द भी नई जगह है तो वो अपने गुरु को ही भगवान मानेगा, ये भी सत्य है उसके लिए। गुरु में भगवान देखेगा, क्योंकि ये रीत है। धीरे धीरे जब तक शब्द नहीं जगेगा तब तक गुरु के आधार से ही यात्रा करनी पड़ती है। आगे ये सारी चीजें क्लियर होती जाती है। तो महाराज कह रहे हैं, अंतर करशो सेव आप ही को जो नाम देखो, परखो, जानो, अनुभव करो। आपको आपका ही अनुभव करना है। आप कैसे हो, आपकी आत्मा कैसी है। आप सभी आत्मा है, हम न शरीर है न मन है, हम सभी आत्मा है। ममो वांस जीव लोका, जीव भूता सनातन, हम सभी परमात्मा के अंश है। राम राम यो शब्द अरद उरद बिच खो, यह भेद की बात। राम राम रचना से लेते रहो। अब अरद उरद, अरद नीचे उरद ऊपर, ये नीचे ऊपर जो श्वासा को इतनी गहराई से नीचे ले जाओ और उसको ऊपर आने दो और उसको नीचे ले जाओ, इसमें मन और ध्यान को लगाओ। फिर क्या होगा, फिर आप ऐसे नीचे से जाओगे और ऐसे ऊपर पलटोगे जब ये पिछन का रास्ता खुलेगा। इसको कहते हैं अरद उरद। अरद नाम फिर पिंड और उरद नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में आपकी चेतना का स्तर धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा और आपको ये महसूस होगा। पश्चिम के ध्यानी को यहाँ पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी में, यहाँ मेरु स्थान पर, गर्दन के नीचे और ये सिर के पीछे निरंतर उनको ये एहसास होना चाहिए, ये अनुभव में आना चाहिए कि कोई ना कोई चीज ऊपर चल रही है और इसी में हमारी चेतना है, इसी में हमारा प्राण है। और जैसे जैसे हम सांसों सांस में भजन करेंगे वो ऊपर चढ़ती हुई महसूस करेगी। आगे आगे आपको केवल यहाँ ध्यान ही रखना है। आगे इतने ट्रेन हो जाओगे आप भजन में। एक तैरने वाला नया अगर रहता है तो 2-4 बार तो वो डूबी जाएगा, और फिर जो कोई तैराक है वो उसको हिम्मत देगा, भाई मैं हूँ तो कूदो, तो धीरे धीरे वो तैरना सीखेगा। पहले आड़ा टेढ़ा तैरेगा, फिर जैसे जैसे वो तैरने में पूरी तरह से ट्रेन हो जाता है,
फिर वो आड़ा तिरछा दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी आए तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से उसमें ट्रेन हो गए। वैसे ही एक ध्यानी, अब पहले तो वो सांस उसास में उसको राम राम करना पड़ेगा, मगर सांस उसास के साथ उसका तादात्म्य यानी उसका संपर्क ऐसा गहरा हो जाता है, वो मात्र यहाँ सूरत लगाने से ही उसका ध्यान होता रहेगा। यहाँ फिर खाली ये करना है और आपको पीछे के रास्ते से आपकी चेतना ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी। जब आप इतने गहरे ध्यानी बन जाओगे, यानी इतने क्या कहते हैं उसको, तैराक हो जाओगे, तो आपको भी ये महसूस होगा केवल आपको बैठने का काम है, और वहाँ सुरती जाते ही आपको महसूस होगा ऊपर चढ़ रही है कोई चीज। आगे आगे तो आपको बैठने का भी काम नहीं है, जहाँ हो वहाँ आपको लगेगा कि मेरा ध्यान हो ही रहा है, क्योंकि श्वास अपने आप आती है अपने आप जाती है, इस पे केवल ध्यान ही रखना है। तो आप कभी भी ध्यान रखो, आपके साथ ये चीज होती हुई आपको लगेगी, और बिल्कुल लगेगी। यहाँ मैं गुरु महाराज के बाणी के सम्मुख आपको कह रहा हूँ। महाराज के वचन है, खावत पीवत बोलत खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पारक बिना बरमन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो। अब देखो महाराज क्या कह रहे, अब इसको समझने का प्रयास करो। आप सभी ज्ञानी हो और समझ सकते हो। बोलत चालत खावत पीवत धंधे माय पुकारे, आप बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपका भजन हो रहा है। ये कैसी कला है? ये है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्वासा आपके अंडर में नहीं है, वो अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी, आपको केवल वहां ध्यान रखना है, और ध्यान रखते ही आपका भजन होने लगेगा। ये उस ध्यानी के लिए कह रहा हूं जिसने ध्यान की गहराई को बहुत अच्छी तरह से जाना है। सबके बस की बात नहीं, आप उतरोगे तो आपको भी अनुभव होगा। फिर आपके लिए सोना, जगना, बैठना, उठना, ध्यान करना, संगत सुनना एक ही बात है। आप ध्यान नहीं हो, ये सहज सुमिरन है। तो ये होता है। महाराज कहते हैं कि इसके लिए राम राम वो शब्द अरद उरद बीच खो, यानी उसको देखो, अरद उरद में ध्यान लगाओ, वहां मन लगाओ और राम राम रसना से रटो। ये करते रहो, एक समय ऐसा आएगा ये सारी चीजें आपके साथ होगी। सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन बेव। क्या रहा है शब्द, वचन क्या है महाराज? अखंड बताई से, अखंड नाम जिसमें खंडन नहीं है। ये हमारा भजन खंडन वाला है। अभी जो कर रहे हैं हम, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे, खंडन तो हो रहा है।
4 घंटा करेंगे, एक रात भर बैठेंगे, दिन में तो उठेंगे, खंडन तो हो रहा है। मगर इसी से ऐसे करते करते ये भजन अखंड हो जाएगा। इसे ही सहज सुमिरन करते हैं। सहज सुमिरन रात दिन हुई, रात दिन ये होते रहता है। आप ये कहोगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, रात दिन वो ध्वनि ध्वनि ध्वनि, आवाज 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 आवाज, बिना कुछ किए। तो ऐसा ये अखंड ध्यान है और ये सब होगा, आप सबका होगा, ये मैं यहाँ विश्वास के साथ कहता हूँ। इनमें कोई संदेह नहीं है। केवल